नंबर 10 हमें होता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब हमारे को इतनी सी बात समझ आ गई इस लाइन से कि 80 मीटर चौड़ी क्या है, रोड है और रोड के इस साइड भी क्या है, खंबा है और इस साइड भी क्या लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, पर दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। यहां पे समझ आ गई पहली लाइन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, मतलब एक ही साइड है, एक साइड रोड के, आपने देखे हुए होंगे। इसके बाद रोड की विड्थ भी थी 80 मीटर, यहां पे हम लिख लेते हैं कि टोटल कितनी चौड़ी है, ये 80 मीटर चौड़ी रोड है। नेक्स्ट वन क्या होता है इसके बाद, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द रोड ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कहीं एक पॉइंट आप सपोज कर लो, मान लो ये पॉइंट मैं सपोज कर दिया, ठीक है, तो यहां से एक साइड एंगल क्रिएट हो रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। देखो जिस साइड स्पेस कम होगा वहां एंगल बड़ा होगा, जिस साइड स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा उस साइड एंगल थोड़ा छोटा बनेगा, तो ध्यान रखना डायग्राम बनाते टाइम। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक एंगल इस साइड ट्रायंगल, पिछली बार क्या दोनों मिक्सअप थे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक ट्रायंगल इस साइड को बना, एक ट्रायंगल इस साइड को बना। क्लियर सी बात है, सिर्फ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, रोड के इस साइड भी खंबा लगा हुआ, इस साइड भी खंबा लगा हुआ, स्ट्रीट लाइट टाइप में मतलब कुछ ना कुछ लगाया हुआ, ठीक है। अब हाइट दोनों खंभों की क्या है, बराबर है, और इन खंभों के जो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है रोड के ऊपर, वो एक साइड 60 डिग्री बन रहा है और एक साइड 30 डिग्री बन रहा है। तो डायग्राम बन जाएगा आपका एज इट इज, ठीक है। अब हमें निकालना है, इसमें एक तो निकालना है कि इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और साथ में इन पोल्स की हाइट भी निकालनी। तो पोल्स की हाइट क्या मान लेते हैं हम लोग, h मीटर, कितना आएगा h मीटर, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं, देखो ये a, ये b और इसको देते हैं c और इसको d और ये e, a b c एक बन गया और दूसरा बन गया b d e। अब हमें निकालना है कि अगर ये AC खंबा है तो इससे इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं हम लोग, मान लो ये कितनी आ गई, x आ गई, भी आपका ये है। अब यहां से यहां का जो डिस्टेंस माना हमने x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 80 माइनस x। अब ये क्वेश्चन उससे रिलेट करता हूं मैं, कौन सा वाला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का योग 27 है और दोनों का गुणनफल 210 की कुछ ऐसे करके है क्वेश्चन 4.2 का। तो वहां पे एक संख्या मैक्स मानते हो, दूसरी संख्या क्या होती है 27 माइनस, तो यहां पर क्या हमें टोटल तो पता है कि 80 है, एक हमने डिस्टेंस मान लिया x, तो दूसरा डिस्टेंस कितना आएगा 80 माइनस x। तो ये चीज आपको कंफर्म करनी है, ठीक है, बिल्कुल इजीएस्ट वे समझा रहा हूं, तो आप कैसा है, ठीक है। अब हमें जो चीज निकालनी, पहले हम वो चीज पोज करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल, माना खंबे की ऊंचाई, लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू, हाइट ऑफ पोल्स कर देते हैं, और एक पोल हमारा AC है और दूसरे पोल का नाम हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या है DE, ठीक है। AC और दूसरे पोल का नाम क्या हो गया DE, और दोनों की हाइट क्या आ गई h मीटर की, दोनों खंबे क्या है बराबर साइज के हैं, बराबर। AC खंबे से बिंदु B की दूरी, AC खंबे से बिंदु B की दूरी, लेट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है BW लगाते हैं, बिटवीन पोल AC एंड पॉइंट B इज इक्वल टू x मीटर। हिंदी में क्या लिखना है, AC खंबे से बिंदु B की दूरी, लेट डिस्टेंस बिटवीन पोल AC एंड पॉइंट B, डिस्टेंस बिटवीन पोल, दूसरा पोल कौन सा आ गया DE एंड पॉइंट B इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 80 माइनस x मीटर। तो हमें इसमें ये तीन चीजें निकालनी है, तो हमने तीनों चीजें क्या कर ली हैं, पोज कर ली हैं। पहली चीज हमें निकालनी है पोल्स की हाइट, वो हमने h मान ली। उसके बाद हमें जो बीच वाला पॉइंट जहां पे 60 और 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है पॉइंट, उस पॉइंट का
इस पोल से डिस्टेंस निकालना AC से, वो भी हमने सपोज कर लिया, और DE से भी हमने सपोज कर लिया। क्लियर सी बात है इतनी सी? क्लियर हो गया इतना सा? अब पोल सीधे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गए, ठीक है, पोल सीधे ही होते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपने ये इमेजिन करा कि ये क्या है, सीधे ही है। अब इसमें हमने देखो पहले क्या वर्कआउट करना है, दोनों में हमने क्या कोशिश करनी, H निकालना है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, पहले आप ABC में चले जाओ तो H की वैल्यू निकालो, फिर BDE में चले जाओ। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसमें जो थीटा है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ABC में निकालना है AC, और मुझे दिया क्या है, ये भी मैंने इमेजिन ही किया हुआ है, ABX माना हुआ है, ठीक है, पर मुझे H की वैल्यू चाहिए, तो मैंने AC अपॉन क्या कर दिया, AB। अब इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो AC क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड आ रही है परपेंडिकुलर। AB क्या आ रहा है, बेस, क्योंकि इस लाइन पे दोनों एंगल आ रहे हैं 90 और 30 डिग्री वाला। और P अपॉन B, फिर वही बात आती है पंडित बद्री प्रसाद और हर भोले के अकॉर्डिंग, P अपॉन B तीसरा वाला बन रहा है, तो कौन सा थीटा होता है, साइन कॉस, तीसरा कौन सा आता है, tan थीटा। क्लियर हो गया? AC हमने H माना हुआ है और AB हमने X माना हुआ है, और tan हमारा कितने डिग्री है, 30 डिग्री, और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 कितनी वैल्यू देता है, 1 अपॉन रूट 3, और ये X क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, अगर H की वैल्यू कितनी आ गई, X अपॉन रूट 3 मीटर आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेनी आपने। ट्रायंगल का नाम क्या है, BDE, समकोण त्रिभुज BDE में इन राइट एंगल ट्रायंगल BDE, थीटा इसमें है हमारे पास 60 डिग्री, इसमें हमें निकालना क्या है, DE निकालना है, तो हमने DE ऊपर रखा, अपॉन हमें दिया हुआ है BD, DE अपॉन BD, और यहाँ पे DE क्या है, परपेंडिकुलर, और BD क्या है हमारे पास, बेस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बन गया, tan थीटा ही बना है ना। अब DE हमारे पास H है, और BD हमारे पास यहाँ क्या है, 80 माइनस X, 80 माइनस X है कि नहीं है, ठीक है। और tan थीटा कितना लिखना है हमें यहाँ पे, 60 डिग्री, ठीक है, और H tan 60 कितना वैल्यू देता है, रूट 3, और 80 माइनस X इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। देखो यहां पर उसी H की वैल्यू X अपॉन रूट 3 है, और इधर क्या है, H इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 80 माइनस X। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर हमें क्या वैल्यू दे रहा है, X अपॉन रूट 3, और ये किसके बराबर दे रहा है इधर, अंडर 3 इंटू 80 माइनस X। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, अंडर 3 इधर चला जाएगा, X इज इक्वल टू अंडर 3 क्या, और इधर पहले क्या है, अंडर 3 80 माइनस X है, और X इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 80 माइनस X, और X इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते थे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 240 240, और ये क्या हो जाएगा, 3x, x 3x को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 240, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 40, और x कितना आ गया, 60 मीटर। तो x हमने कौन सा डिस्टेंस सपोज किया था, लेट हटा देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन, जो हमारा आंसर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल AC एंड पॉइंट B, x मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 मीटर हमारा आंसर। फिर वही लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन पोल DE एंड पॉइंट B इज इक्वल टू 80 माइनस 60, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो दोनों खंभों से हमने दूरी निकाल ली, लेकिन हमें तीसरी चीज और निकालनी, क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, किसी में कर दो, पर 1 में करेंगे। हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट
तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ठीक है, ये चीज है हमारे पास इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारे को दी हुई है। h इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे हम 60, 20 तो 80 माइनस एक्स करके आया हुआ है, x ऊपर आया हुआ है 60 अपॉन रूट 3। अभी लास्ट आंसर है बेटा, तो यहां में रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इसी को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ सिंगल टर्म है और प्लस माइनस वाला धंधा भी नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है, सिंपल है। और h इज इक्वल टू क्या देगा 60 वर्गमूल 3 और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 23 जा 60। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, h इज इक्वल टू कितना आया 20√3। आप लास्ट में आंसर लिख लोगे, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर। लास्ट आंसर आपने जरूर लिखना है।